अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं खैर खूबी से होंगे, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। जो भी तकलीफ हो, परेशानी हो, अल्लाह सुब्हाना ताला आपकी और हमारी सारी परेशानी तकलीफों को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं और प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं और आपसे इसी तरह जुड़ी रहूं। तो आज हम लोगों का ये था प्लान कि आज सारे दिन हम लोग बाहर ही रहेंगे क्योंकि ऑफ थे मेरे हस्बैंड की और बेटी आ चुकी थी स्कूल से। तो हम लोग निकल गए थे बाहर। थोड़ी बहुत ग्रोसरी वगैरह जो करनी थी किया हम लोगों ने, वैसे ज़्यादा तो नहीं किया, थोड़ा ही बहुत लिया। ऐसी चीज़ें ली जो ख़राब ना हो सके। और उसके बाद फिर छोटी वाली की हेयर कटिंग कराने लेके गई। साथ ही जहाँ हेयर कट कराया तो वहाँ ये सारे जो बच्चों को खेलने वगैरह की सारी चीज़ें थी। बरवा में गए थे, बहुत अच्छा था ये सैलून और मेरी बेटी को बहुत अच्छे से उन लोगों ने हैंडल किया। छोटी वाली एकदम हेयर कटिंग नहीं कराना चाहती है, बट माशाल्लाह आसानी से उसने हेयर कट करा दिया। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले तो कपड़े के लिए मैं गई शॉप। तो काफ़ी टाइम हो चुका था, 4 बज रहा था, तो वो शॉप बंद हो चुकी थी और 8 बजे खुलने वाली थी। तो मैंने कहा कि नहीं, चलते हैं। तो वहाँ फिर वहाँ से हम लोग निकले तो आ गए मियाँ पार्क, कुछ सामान वगैरह लेके अफ्तार की। तो ये प्लानिंग था कि बाहरी बफेट वगैरह ऐसा कुछ होगा तो खा लेंगे, बट मैंने घर में ही खाना बना लिया था। रात सुबह के भी वक्त में मैंने खाना बना के रख लिया था, यखनी वगैरह, जिसकी रेसिपी आप आगे देखेंगे वीडियो में। और ये हम लोग मियाँ पार्क आए थे तो बच्चियाँ खेलना स्टार्ट कर दी थी, तो मैं जब तक सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रही थी। आते आते थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि ट्रैफिक का वक्त था अफ्तार के टाइम में, और काफ़ी लोग आते हैं माशाल्लाह से मियाँ पार्क। तो काफ़ी लोग भी आए हुए थे, तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें मैं मैनेज करी थी। मेरे हस्बैंड जब तक ये वीडियो बना रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ खाए पिए और बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने। तो बच्चों के साथ में खेली भी। और बस ये है, बाहर जाओ तो बस ये प्रॉब्लम होता है कि बच्चों का जो वॉशरूम का जो मसला है ना, वो थोड़ा सा होता है क्योंकि रमज़ान है। फिर अब वज़ू बनाई हुई थी और उसमें दिक्कत आ जाती है थोड़ा। उसमें थोड़ा सा ये लगता है कि काश ये थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो अपने से जा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस। तो हम लोग यहाँ थोड़ी देर बैठे रहे, लगभग इशा की अज़ान तक हम लोग बैठे रहे। बच्चियाँ खेलती रहीं, बॉल भी ले आए थी साथ में इन लोगों ने, और अपनी कुछ चीज़ें लेके आई थी जो इन लोग खेल पी रही थी। और साथ ही मैं यहाँ अफ्तार लगा रही थी, रेडीमेड अफ्तारी थी। तो अच्छी जो भी चीज़ें थी सारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की थी। तो कुछ चीज़ें ली क्योंकि यखनी घर में बनी हुई थी, तो थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली थी। और साथ ही बच्चों के लिए ये थोड़ा सा राइस ले लिया था मैंने, क्योंकि दिन के वक्त उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। थोड़ा बहुत स्नैक्स में लेके जो चलती बस वही, और कुछ भी नहीं खाई थी। तो ये राइस भी बेकार ही किया, फिकाया, ये लोग ये भी नहीं खाई। तो कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और दूध लबन ये सब ले लिया था हम लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें, और अफ्तार का बिल्कुल ये 0-0 टाइम था। तो ये सुबह के वक्त में जब अखनी बना रही थी उस वक्त की वीडियो है। तो ये मैंने प्याज ले लिया है, इसे रफली चॉप कर लिया था। साथ ही मैंने जल्दी जल्दी क्योंकि बनाया था, तो मैं तो ज़्यादातर यखनी क्या करती हूँ कि डेगची में ही गोश्त को बना लेती हूँ। बट जल्दी मुझे बनाना था तो मैंने कुकर में गोश्त को सारे डाले और ये रफली चॉप जो प्याज किए थे उसे इसमें डाल दिया मैंने। और इसमें साथ ही तेज पत्ते डाले, मैं कुछ साबुत मसाले वगैरह जो होते हैं ना वो इसमें डाले, धनिया की सीड्स, सौंफ, ये सब सारी चीज़ों से बहुत खुशबू इन्हेंस हो जाती है। तो आप मुझे बताएं आप लोग किस तरह से बनाते हैं। ये साबुत ज़ीरा है, साथ ही कुछ और खड़े मसाले हैं जैसे ये दालचीनी के टुकड़े, और साथ ही साथ इलायची है, बड़ी इलायची है, लौंग है, तेज़पात है, ये सारी चीज़ें डालते हैं हम लोग। बादियान के फूल और जावित्री। तो मेरी बच्चियां हैं इसलिए मैं इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालती हूँ, नहीं तो इसमें हरी मिर्च में मतलब चॉप करके या फिर कट करके इसमें डाल देती हूँ। बट वो लोग बिल्कुल स्पाइसेस नहीं पसंद करती। थोड़ा थोड़ा तो इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, उन लोगों से खा लेती हैं थोड़ा बहुत, बट वही ये पानी पी पी के खाती हैं। जितना खाना नहीं खाती इससे ज़्यादा पानी पी लेती हैं। तो ये 2 लाल मिर्च सूखी हुई डाली, और ये पानी मैंने इसी से मैंने राइस लिया था तो पानी भी डाल।
सॉल्ट डालने के बाद इसे लीड लगा के मैंने रख दिया था चूल्हे पे। तो इसे मैंने, ये गोश्त बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो इसमें अदरक लहसुन मैं भूल गई थी, तो फिर मुझे याद आया तो जल्दी से मैं उसे उतार के फिर से इसमें अदरक लहसुन डाली। तो गोश्त में 2 विसल लगाने के बाद मैं बंद कर दी थी, हाई फ्लेम पे 2 विसल लगा और उसके फ्लेम को स्लो करके 1 विसल लगा के मैंने बंद कर दिया था। तो ये एक मैं प्याज बारीक स्लाइसेस में कट कर ले रही थी और ये हो चुकी थी गोश्त। ये यखनी मैंने निकाल लिया था, यखनी से मैंने गोश्त को निकाल लिया था और एक पैन में मैंने ऑयल डाला, साथ ही साथ उसमें ऑयल डाली मैं और ये चॉप किए प्याज जो थे कटे हुए स्लाइसेस वो उसमें डाल दिया और कुछ खड़े मसाले में डालती हूँ मैं साथ ही। लोग पहले डालते हैं, बट मेरा ऑयल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो चुका था इसलिए मैंने इसे प्याज के ऊपर डाला, नहीं तो सारे मसाले जो साबुत थे ना वो जल जाते। तो ये शहज़ीरा है, साबुत गोल मिर्च है, बादियान के फूल, ये सब सारी चीज़ें डाली और अच्छे तरीके से सॉटे करने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला और इसे भी सॉटे कर लिया अच्छे तरीके से। साथ ही साथ इसमें दही डाली मैं, 1 कप से थोड़ा कम है। ये दही अच्छे से विक्स करके मैं डाली थी, इसे अच्छे तरीके से जब तक पानी को रिलीज़ हो गई और अच्छे से सूखने गया तब तक इसे मैं भूनती रही। थोड़ा इसका कलर भी चेंज हो गया था और ये चिली फ्लेक्स में साथ ही डाली थोड़ा सा तीखापन के लिए, और ज़ीरा के पाउडर और सारे गोश्त जो निकाला था मैंने स्टॉक से वो डाल दिया और इसे थोड़ा सा भून लूँगी ताकि इसकी जो पानी वगैरह है वो थोड़ा सा सूख जाए, साथ में जो चले गए थे, और सारे मसाले की एब्जॉर्ब कर ले टेस्ट। नमक के साथ ये सौंफ का पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें मैं डाली, ज़ीरा पाउडर डाली। सौंफ और धनिया की इसमें ही कमाल रहती है। सौंफ और धनिया का मैं तो मिक्सचर बना के रखती हूँ पाउडर, अच्छा खासा 1 डब्बा बना के हमेशा रखती हूँ क्योंकि यखनी हमारे यहाँ हमेशा बनती है। और साथ ही गरम मसाला थोड़ा सा मैं डाली। तो सौंफ मैं क्वांटिटी में ज़्यादा लेती हूँ, धनिया थोड़ा कम रहता है। जैसे अगर 4 टेबलस्पून धनिया है तो 5 टेबलस्पून मैं सौंफ लेती हूँ क्योंकि सौंफ का जो फ्लेवर है ना बहुत इन्हेंस हो क्या आता है, जिससे यखनी में जान आ जाती है। मेरी यही ट्रिक है। और ये मैं ज़ीरा मसाला और जो राइस होते हैं ना छोटे दाने वाले, वो हमारे यहाँ बनती है, इसी की हम लोगों को यखनी अच्छी लगती है। हमारे वहाँ तो यही बनती है। और बताएं आप लोग के वहाँ यखनी किस राइस से बनती है? बासमती राइस से ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि बनती है। तो इसे डाल के अच्छे तरीके से सॉटे कर लिया मैंने। और ये 2 बड़ी वाली मिर्च थी जिससे तीखा नहीं रहता है, तो ये मैं डाल दी थी। और नॉर्मल मिर्च हो तो वो आप लोग डाल लें। तो इसे अच्छे तरीके से डालने के बाद सॉटे कर लिया मैंने। नमक टेस्ट के हिसाब से डाला क्योंकि मैंने यखनी में भी डाला था और इसमें भी मैं डाली हूँ, बिल्कुल टेस्ट के हिसाब से डाले। साथ ही ये जो स्टॉक था बीफ का वो मैं डाल दी और डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे ढक के मैं पानी सूखने तक का छोड़ दूँगी हाई फ्लेम पे। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, नीचे जो हीट डिफ्यूज़र होते हैं ना वो उसमें रख देती हूँ नीचे, और उसके बाद साथ ही साथ इसमें कपड़े लगा के ऊपर से कुछ भारी चीज़ रख देती हूँ और बिल्कुल फ्लेम को लो कर देती हूँ जिससे ये चावल बिल्कुल फरे रहे। मीन्स एक दाने अलग रहते हैं, बहुत ही खिले खिले से चावल होते हैं। और इसमें मैंने पानी, ये मैंने राइस ली थी 3.5 कप छोटे दाने वाली, और जिसमें मैंने पानी डाला है 6 कप, क्योंकि नहीं तो ऐसे जनरली होता है कि 6 अगर 3.5 कप पानी लिया है तो उसमें 7 कप डालती हूँ, मगर मैं ये थोड़ा कम ली हूँ जिससे कि ये थोड़ा अच्छा खिला खिला सा रहे। तो उसमें मैंने 10 मिनट तक के लिए दम पे रखा। साथ ही हम लोग इसमें आलू डालते हैं। हमारे यहाँ बिना आलू की यखनी, चाहे वो मटन की हो, चाहे बीफ की हो, चाहे चिकन की हो, बिना आलू की यखनी मानी ही नहीं जाती। और बिना आलू के मैं यखनी बना भी नहीं सकती हूँ, पसंद ही नहीं आता। साथ ही थोड़ा सा धनिया पत्ता वगैरह डाले तो मैं क्या करती हूँ, जो मटन जो मैं गला लेती हूँ, जो निकाल लेती हूँ गोश्त को, उसके बाद ही मैं आलू को कट करके रखती हूँ, छील के उसमें डाल देती हूँ स्टॉक में, और 1 सीटी निकाल करके 1 से 2 विसल होने के बाद उसे निकाल लेती हूँ आलू को, जिससे वो सारे मसाले का टेस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है आलू। तो उसे मैं डाल देती हूँ लास्ट में, जब ये सारा पानी सूख जाता है ना तब ये लास्ट में मैं पानी ऊपर से आलू डाल के मतलब चम्मच वगैरह चला के और उसे ढक देती हूँ कपड़े वगैरह रख के। तो बहुत मज़े का आलू भी टेस्ट एकदम बिल्कुल इन्हेंस हो जाता है। बस इसे सर्व करें और इन्जॉय करें। बहुत मज़े का बना था। आते आते तो बहुत ठंडा हो गया था, फिर से आई मैं, फिर से इसे धीमी आंच पे इसी तरह हीट डिफ्यूज़र जो होता है ना उसी के ऊपर मैं रख के धीमी आंच पे छोड़ दी थी। तो ये अच्छे से गर्म हो गया था और बच्चियाँ बहुत शौक से खाई। सेकेंड डे भी उन लोगों के लिए रख दिया। मेरी बेटी ने कहा मम्मा मैं ये कल भी ये खाऊंगी स्कूल से आके, तो मैंने उसके लिए दूसरे दिन के लिए भी रख दिया। और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा गोश्त भी था,
बहुत अच्छा गल गया था और आलू का तो जो टेस्ट फ्लेवर जो आ रहा था माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था। तो ज़रूर आप लोग ट्राई करें। और पुदीना और धनिया पत्ता, मेरे पास पुदीना नहीं था तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें, पुदीना भी डालें। और ये बन के बहुत ही मज़ेदार सा रेडी है बीफ यखनी पुलाव। आप लोग ये इसे ईद में ज़रूर ट्राई करें, जो न्यू कमर्स है वो ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। तो ये रहा आज का मेरा व्लॉग। आप लोग मुझे बताएं आप लोगों को मेरी व्लॉग कैसी लगती है, और मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो किया करें, ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। और साथ ही साथ बस ये था। तो ये शाम के वक्त का है जिस वक्त हम लोग जा रहे थे। तो ये थोड़ा सा कॉर्निश का जो इलाका एरिया है ना, बहुत अच्छा डेकोर किया है यहाँ पर इन लोगों ने, बहुत ही प्यारा लग रहा था, सजाया हुआ है। तो मैंने कहा कि सिटी सेंटर चलते हैं, वहाँ से रिटर्न होंगे तो सारी वीडियोस बना लेंगे, क्योंकि इधर मौका ही नहीं मिल पाया इस साइड कॉर्निश के साइड आने का। रमज़ान के वक्त हम लोग उसी साइड रह गए, दोहाई के साइड रह गए, मगर इस साइड नहीं आ सके। दोहा आए मगर इस साइड नहीं आए, कॉर्निश के साइड। तो ये हम लोग पार्किंग करके फिर वही मियाँ पार्क बैक साइड से जो उसके रास्ते हैं ना, वहाँ से हम लोग गए। तो ये रिटर्न होने लगे थे हम लोग। तो ये देखिए बड़ा खूबसूरत लग रहा था, सजा हुआ था, बहुत अच्छा सजाया है इन लोगों ने। इंशाल्लाह मैं ज़रूर वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करूँगी। बहुत प्यारा सजाया है कॉर्निश को इन लोगों ने माशाल्लाह से। तो ये रही आज के मेरे व्लॉग। फिर मिलूँगी किसी नए व्लॉग्स के साथ, किसी नई बातों के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। दुआ मुझे अपने ज़रूर याद रखा करें आप लोग, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप लोग ज़रूर बताएं आप लोग शॉपिंग कहाँ से करते हैं, जो लोग कतर में हैं वो ज़रूर मुझे बताएं कि कपड़े वगैरह आप लोग कहाँ से शॉपिंग करते हैं। मैं धीरे धीरे कर रही हूँ शॉपिंग, बच्चों के लिए भी लेके आई हूँ एक ड्रेस, और मैं सोच रही हूँ जाऊँ अपने लिए ड्रेस लूँ, बट पसंद ही नहीं आ रही कहीं भी, बिल्कुल लास्ट ईयर की तरह ही सब जगह सारी ड्रेसेस हैं। तो देखते हैं मैं कहाँ से लूँगी, मुझे जहाँ से भी मैं लूँगी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी इसकी वीडियो। और साथ ही मुझे अबाया भी लेना है, वो भी मैं आप लोगों से बताऊँ कहाँ से मैंने बनाया और कैसा बनाई मैं। तो ये रही मेरी आज की व्लॉग। फिर मिलूँ किसी नए व्लॉग के साथ। दुआ मुझे ज़रूर अपने याद रखें। अल्लाह हाफिज़।